हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं शाहरुख खान। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम फिजिक्स के जो यूनिट होते हैं, जो मात्रक होते हैं, उनको कितने इजी वे में, आसान तरीके से, शॉर्ट ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। लगभग हमने 36 यूनिट्स के बारे में लास्ट वीडियो में बात की थी। उन्हीं यूनिट्स को लेकर आज अपन इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो देता है टेस्ट वही बनता है बेस्ट, ये वास्तव में फैक्ट है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट पर्सन, कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, उतने ज्यादा आप क्या बनते जाते हो, परफेक्ट बनते जाते हो। और परफेक्ट बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही जरूरी है और प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जैसे मैं आज की क्वेश्चन की बात करूं कि एसएससी जेईई 2018 के अंदर क्या पूछा गया है, ठीक है। वापस से जेईई का सवाल है, ये भी जेईई का सवाल है, ठीक है। ये सीएचएसएल का है, ये भी सीएचएसएल का 10+2 है, सीपीओ है, सीडीएस है, आईएएस, आरएएस, ये सारे सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। आज हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, ठीक है। और मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है कि यहां से कंपटीशन में इन्हीं क्वेश्चंस को वापस रिपीट किया जा सकता है। अगर ये आप क्वेश्चंस देखते हो तो आपको फील हो, आप पूरा विश्वास है कि ये जो क्वेश्चन है आपके बड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्टर इज ए यूनिट ऑफ, कि डायरेक्टर किसकी यूनिट होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, डायरेक्टर का मतलब होता है डॉक्टर, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, डॉक्टर हमें किसकी एडवाइस देता है, लेंस लगाने की। क्या लगाने की एडवाइस देता है, लेंस लगाने की एडवाइस देता है। मतलब डायरेक्टर जो यूनिट है वो किसकी होती है, लेंस की। लेंस की तो मतलब प्रकाश एलिमिनेट हो गया, साउंड एलिमिनेट हो गया, बचता है पावर ऑफ लेंस या फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। तो देखो ये जो लेंस होता है, ये कौन सा लेंस होता है, ये लेंस की क्षमता बताता, पावर बताता है। तो इसका आंसर क्या होगा, लेंस की क्षमता। मुझे पता है पहले से भी आंसर दे रहे हो, क्योंकि आपने पहले वीडियो देखा था, मैं देख रहा हूं जैसा कि बहुत से बच्चे पहले से आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो डायरेक्टर यानी डॉक्टर यानी लेंस, जो लेंस के एडवाइस देता है, और लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायरेक्टर होता है। पर कई बार यहां से न्यूमेरिकल मिलता है, किस तरह, देखो मैं बताता हूं न्यूमेरिकल क्या होता है। देखो P होता है पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। F यहां पर होती है फोकल लेंथ, ये होती है फोकल लेंथ, ठीक है। एक तो देखो F कैपिटल होता है, स्मॉल होता है, तब अपन स्मॉल लेटर लिख रहे हैं, फोकल लेंथ कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज अ पावर ऑफ लेंस। कि रेसिप्रोकल मतलब फोकस दूरी के व्युत्क्रम को अपन क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, विद्युत धारा की यूनिट क्या होती है। इसके बारे में जवाब आप दीजिए जल्दी से, ठीक है, कि विद्युत धारा की यूनिट या इकाई क्या होती है। आपको मैंने ट्रिक बताई थी, ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्यू होगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, वेरी गुड, बहुत से बच्चे गुड आंसर दे रहे हैं, हाँ करते जाइए, ठीक है। तो देखो विद्युत धारा की यूनिट क्या होती है, देखो दूध धारा, दूध वाली दूध की धारा जो होती है, दूध की जो धारा होनी चाहिए वो एकदम क्या होनी चाहिए भाई, प्योर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एकदम प्योर होनी चाहिए। तो दूध की धारा प्योर मतलब पियर, यानी एम्पियर। इज इट क्लियर है नोट, कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होना चाहिए, क्या होता है, एम्पियर। इसको किससे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। और इसको मापने वाला जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है, एमीटर होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और एमीटर को कौन से क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इतना हमने पढ़ लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो, साउंड, नॉइस, आपको बहुत सी चीजें हासिल मिल सकती है। आपको शोर मिलेगा, आपको नॉइस मिलेगी, है ना, आपको साउंड मिलेगा, ध्वनि मिलेगी, आपको आवाज मिलेगी, ठीक, कई चीजें मिल सकती है। तो नॉइस इज द मेजर इन विच यूनिट, या शोर को किस इकाई में मापा जाता है। जो शोर होता है, देखो शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट, तो ये तो होगा। फिर आगे बिल्कुल भी होगा, क्योंकि ये होता है धारिता का, विद्युत धारिता। पास्कल तभी होगा जब दबाव बनेगा, यानी प्रेशर का, ये भी होगा। तो देखो शोर यानी आवाज, नॉइस का जो मेजरमेंट होता है या यूनिट जो होता है, ये क्या होता है, डेसिबल होता है, जिसको किससे जोड़ करते हैं, डीबी, डेसिबल, ठीक है। तो डेसिबल होता है, ये आप लोगों को पता है, पिछले वीडियो में देखा था। शोर आवाज जो थी डेसिबल, क्योंकि अपन कहते हैं ना, हम 20 से
20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज की जो आवृत्ति वाली साउंड होती है उसको अपन सुन सकते हैं, ऐसा अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो डेसिबल जो होता है वो किसका यूनिट होता है, नॉइज या आवाज का यूनिट होता है। नेक्स्ट सवाल है, देखिए चुंबकीय प्रवाह। चुंबकीय प्रवाह का मतलब हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। जब इसका आंसर दीजिए, फेरारी आंसर होगा, वेबर होगा, टेस्ला होगा, हेनरी होगा, इन चार में से कौन सा ऑप्शन होता है भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ फास्ट, गिव मी फास्ट आंसर, डू फास्ट दिस नाउ। चलो हम बात करते हैं इसकी ट्रिक क्या है। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स बोल देते हैं इसे अपन, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब देखना, जैसे कि हमने ट्रिक में देखा था लास्ट वीडियो में कि एक लड़की लक्स साबुन से नहाती है, ठीक है, और लक्स साबुन से नहाने मतलब लक्स साबुन से चुंबक की तरह चिपक जाती है। क्यों चिपक जाती है, क्योंकि उसका बल उसे देखने आता है। कौन देखने आता है, बल, कौन, वे बल देखने आता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया, वेबर हो गया। इज इट क्लियर कि चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय प्रवाह का मात्रक क्या होता है, वेबर के साथ। क्यों, वापिस देख लो, एक लड़की लक्स साबुन से नहाती है, ठीक है, चुंबक की तरह चिपकती है। क्यों चिपकती है, क्योंकि बल देखने आता है, और बल देखने आता तो क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फेरारी है वो घनत्व का होता है, टेस्ला क्षेत्र का होता है, इसलिए। अब बात करते हैं प्रेरकत्व, ठीक है, इंडक्टेंस। व्हाट इज यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, या प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है। देखो हमें, जैसे आप देख रहे हो कि हमें आपको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है, जैसे आप टीचर से भी मोटिवेट होते हो, ठीक है, बहुत से टीचर्स आपको मोटिवेट भी करते हैं। तो उसी प्रकार से प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा मिलकर आप क्या होते हो, फिर हैरान होते हो। क्या होते हो, हैरान, हैरान होते हो, हैंनरी, ठीक है, कि मुझे उससे प्रेरणा मिली तो मैं हैरान रह गया, हैरान होते तो हैंनरी। तो प्रेरक तत्व का मात्रक क्या होता है, हैंनरी होता है। यानी आप चाहे आप क्वेश्चन हो, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, बस आपको थोड़ा बहुत ट्रिक याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो प्रेरक तत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो टेस्ला। टेस्ला किसकी इकाई होती है, या टेस्ला किसका मात्रक होता है। टेस्ला इज यूनिट ऑफ, टेस्ला किसकी यूनिट होती है। देखो चुंबकीय फ्लक्स, अभी मुझे समझ देखा था, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर, ठीक है, क्योंकि वो जो होती है, एक लड़की लक्स साबुन से चुंबक में वेबर के लिए चिपकी रहती है। दूसरा चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि आप जानते हैं जैसे मैंने बताया था, चुंबकीय क्षेत्र का माध्यम जो होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। कैसा होता है, टेस्ला। तो ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र का जो माध्यम होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। ये भी CHSL 10+2 का क्वेश्चन है 2017 का, तो जरूर याद रखिए। चुंबकीय क्षेत्र होता है किसी चुंबक के, जो चुंबक होता है, ठीक है, NOS 2-3 इसके पोल होते हैं, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है जिससे चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चुंबकीय फील्ड बनता है, और उसको मेजरमेंट करने के लिए क्या काम लेते हैं, टेस्ला काम में लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रतिरोध। इसका आंसर दे दीजिए आप जल्दी से, मुझे विश्वास आप इसका आंसर जल्दी देंगे, फटाफट देंगे। डायन होगा, ठीक है, पास्कल होगा, जूल होगा, या ओम होगा, कौन सा मात्रक होगा, ठीक है, ये देखिए जल्दी आप फटाफट कीजिए। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध की इकाई। व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। अगर आप प्रतिरोध या अगर आप प्रतिरोध किसका जाप करते हो, ओम का जाप करते हो। अगर आप प्रतिरोध किसका जाप करते हो, ओम का जाप करते हो, तो आपके यहां किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिरोध नहीं होगा। यदि प्रतिरोध किसका जाप कीजिए, ओम का जाप कीजिए। प्रतिरोध माने प्रतिरोध, किसका जाप, ओम का जाप। तो इसका आंसर क्या होगा, ओम होगा, क्योंकि जूल किसका मात्रक है, कार्य का, पास्कल दबाव का, डायोन की कार्य की सीजीएस पद्धति में आता है। ठीक है, ये हो गया इसका सवाल। आगे देखते हैं अपन, इसका बताइए। ये आपका क्वेश्चन 2020 इसी साल में पूछा गया सवाल है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर, जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम लगी थी उसके अंदर फर्स्ट जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि संवेग के मात्रक क्या होता है, संवेग की इकाई क्या होती है, व्हाट इज यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की इकाई क्या होती है। ठीक है, इसका आंसर आप जल्दी से दीजिए। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया, 2017 में से रिपीट हुआ है। देखो जूल होगा नहीं, आपको समझना, पास्कल भी नहीं होगा,
कि पास्कल, दबाव, जूल, कार्यवाही है। अब बात करते हैं न्यूटन सेकंड, ठीक है, इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो न्यूटन सेकंड। क्या होगा ये न्यूटन सेकंड जो होता है वो क्या होता है, इसका आंसर है। तो देखो कैसे, क्योंकि न्यूटन जो है बार बार में मीट सेकता है, जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है, न्यूटन बार बार में मीट सेकता है और बार बार में मीट सेकता है, तो क्या बनेगा, संवेग बन जाएगा। तो ध्यान रखना, संवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन गुणा सेकंड होता है, ठीक है। चलो आगे अपन बात करते हैं। अब जब प्रदीप्त, प्रदीप्त मतलब लुमिनियस, है ना, जो प्रदीप्त का मतलब ज्योति भी होता है, कई बार क्या होता है, इसको क्या देते थे हम, ज्योति, ओनली क्या दे दिया, ज्योति दे दिया, ठीक है, ज्योति ऐसा दे सकते हैं। प्रदीप्ति की इकाई या इल्यूमिनेंस की इकाई या प्रदीप्ति या ज्योति की इकाई क्या होती है, तो देखो ज्योति की सीमेंस इकाई नहीं हो सकती, इसकी टेस्ला क्षेत्र का होता है। अब देखो जैसे कि मैंने बताया था, दीप्ति या ज्योति एक ही साबुन से नहाती है, और उस साबुन का नाम क्या था, लक्स साबुन। कौन सा साबुन, लक्स, क्योंकि महिलाओं का जो गुण होता है वो होता है श्रृंगार करना, और श्रृंगार करने के लिए, अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए अलग अलग साबुन, अलग अलग क्रीम, है ना, अलग अलग प्रकार के ये पाउडर वगैरह इसमें रहते हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक जो सामान होता है उसको उसमें रहते हैं। तो एक साबुन होती है लक्स, उसको ज्यादा यूज में लेते हैं, कौन, चाहे ज्योति हो चाहे प्रदीप्ति हो, कोई भी हो, कौन से साबुन से नहाते हैं, लक्स साबुन से नहाते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल देखना, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, निम्नलिखित में से, ठीक है, दूरी की इकाई नहीं है, ये पूछा गया मुझे, देखना लिखा है, निम्न में से दूरी की इकाई नहीं है। देखिए आपको मैंने दूरी की 3 इकाइयां बताई थी। सबसे पहले बताई थी प्रकाश वर्ष, ये दूरी की इकाई है, क्यों, क्योंकि प्रकाश के द्वारा निर्वात में इस वर्ष में तय किया गया जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो एवरेज दूरी होती है, ठीक है, इसी प्रकार से पारसिक दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, पारसिक होती है। तो ये 3 तो किसकी इकाई होती है, दूरी की इकाई होती है, पर कौन सी नहीं है, लॉन्ग, मतलब आंसर क्या होगा, लॉन्ग। लॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि ये दूरी का मात्रक नहीं है। पहले कहता हूं दूरी के 3 मात्रक होते हैं, एक प्रकाश वर्ष जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बताया था आपको खगोलीय इकाई यानी सूर्य है और पृथ्वी के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं पारसिक, दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो ये आंसर हो गया इसका लॉन्ग सेट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं धारिता या कैपिटेंस, इसकी इकाई क्या होती है, तो इसका आंसर दीजिए आप जल्दी, आंसर बताइए इसका। कैपिटेंस किसकी, कैपिटेंस की इकाई क्या होती है, धारिता की इकाई क्या होती है, ठीक है। या कई बार आपको ये भी मिल सकता है, विद्युत धारिता बोल सकते हैं, तो उसको विद्युत धारिता की इकाई क्या होती है, ठीक है। तो देखो अपन बात करते हैं वेबर। वेबर जो होता है वो अभी भी देखा था चुंबकीय फ्लक्स, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र, ओम प्रतिरोध। तो मतलब ये तो एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, क्या फेराडे होती है क्या, तो देखो विद्युत की धारा, कई बार धारा जो होती है वो हमारे साथ क्या कर जाती है, फ्लोर कर जाती है, क्या कर जाती है, फ्लोर कर जाती है, फ्लोर मतलब तो फेराडे। तो इसका मतलब क्या है, विद्युत धारिता या कैपिटेंस की जो इकाई होती है वो क्या होती है, माइकल फेराडे साइंटिस्ट है, उसके आधार पर रखा गया फेराडे साइंटिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखना, ठीक है। आवर्ती का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आवर्ती का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ध्यान से देखना। आवर्ती, देखो कोई भी महिला है वो व्रत कब रखती है, व्रत कब रखती है, अपने पति के लिए रखती है। कब रखती है, जब करवा चौथ आता है, क्यों, क्योंकि उसकी लंबी उम्र के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि वो उसे हार्ट से चाहती है, बोले तो दिल से पसंद करती है, ठीक है ना, दिल से हार्ट से पसंद करती है। तो व्रत कब रखा जाता है, जब किसी को दिल से पसंद या हार्ट से पसंद किया जाता है। तो हार्ट बोले तो हर्ज, तो मतलब आवर्ती, आवर्ती बोले तो व्रत, व्रत बोले तो हर्ज, ठीक है। आवर्ती का मतलब क्या होता है, हर्ज, और हर्ज का सिंबल क्या होता है, HJ होता है। इज इट क्लियर, तो ध्यान रखना, आवर्ती का ऐसा मात्रक फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है, हर्ज होती है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का ऐसा ही मात्रक बताइए भाई, न्यूटन बढ़ानी बलवान था, अगर कोई समझदार होगा तो आंसर दे देगा, क्योंकि आप जानते हो न्यूटन बढ़ानी बलवान था, न्यूटन बढ़ानी बलवान था, न्यूटन मतलब बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया। क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि बल, देखो बल बराबर होता है ma,
आपने पढ़ा होगा। ए यहाँ क्या होता है, मास द्रव्यमान होता है, ठीक है, और एक एम होता है द्रव्यमान होता है, मास होता है, ए होता है एसिलेशन। एसिलेशन में मतलब क्या होता है, त्वरण होता है, और त्वरण का मात्रा क्या होता है, ठीक है, आप जानते हो त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और द्रव्यमान मास होता है। तो यहाँ पर बल ये बन जाता है, इसका एक कॉमन बन जाता है, वो बन जाता है न्यूटन। क्या बन जाता है, न्यूटन बन जाता है। तो बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। याद करने का तरीका क्या है कि न्यूटन बड़ा ही बलवान था। कैसा था वो, बलवान था, तो न्यूटन बड़ा ही बलवान था। नेक्स्ट सवाल देखना, ध्वनि की तीव्रता या एसआई मात्रक क्या होता है। तो साउंड या फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी अभी जस्ट मैंने देखा था कि शोर, नॉइज, आवाज, साउंड, ध्वनि, इन सब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डेसिबल होता है। हाँ, वेरी गुड, आप आंसर देते हुए जैसे आपको क्वेश्चन दिखे आप वैसे आंसर देते रहिए, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आप आंसर दे रहे हो, वेरी गुड, आप देते रहिए आंसर, ठीक है। तो साउंड जो है ध्वनि है, ठीक है, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, डेसिबल, क्योंकि न्यूटन अभी बल का होता है, हर्ट्ज आवर्ती का होता है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का होता है। तो यहां पूछा गया साउंड का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, शक्ति, जानते हो शक्तिमान को, पता है शक्तिमान एक सिंगल आता था पहले, जो सभी लोगों की क्या लगा देता था भाई, वाट लगा देता था। क्या लगा देता था, वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है बताइए जल्दी। शक्तिमान सबकी वाट लगा देता है। अरे आप भी बुरे लोगों की वाट लगा रहे हो, लगा रहे हो, जैसे अभी देखा होगा स्पीकर भी इंडिया, ठीक है, वाट लगी हुई है, ठीक है। तो शक्तिमान, आपके अंदर पावर होगा, आपके अंदर शक्ति होगी ना, तो आप वाट लगा सकते हो, ठीक है। तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। तो देखिए शक्ति का मात्रक वाट ऑप्शन में है क्या, जी है, तो इसको आप क्या ले लीजिए, टिक कर दीजिए, क्योंकि पास्कल दबाव का होता है, न्यूटन बल का होता है। बॉयल एक साइंटिस्ट है, ठीक है, बॉयल का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह से शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। यानी मैंने पहले भी कहा था, पढ़ो ऐसा भी, चाहे सवाल आए कैसा भी। इसका रीजन ये है कि आपने ट्रिक के माध्यम से हर एक चीज देख ली है, क्योंकि अगर ट्रिक को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको फिर आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। ये पूछा गया एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया सवाल है, मैच द फॉलोइंग, मैच टीचर्स को, ठीक है। या फिर यह पूछा गया है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, या युग्म जो गलत है। ये पार्सेक की दूरी, पार्सेक का जो पार्सेक जो होता है वो दूरी की गई होती है, हाँ सही बात है, सबसे बड़ी इकाई वही होती है। बैरल, बैरल के अंदर तरंग लगाते हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि जो पेट्रोल डीजल का जो कच्चा तेल आता है वो बैरल में आता है, पता ना आपको, बैरल में, ठीक है। प्रकाश वर्ष के समय क्या है, नहीं है। प्रकाश वर्ष जो इकाई होती है वो किसकी होती है, दूरी की होती है, क्योंकि प्रकाश वर्ष समय का नहीं, प्रकाश वर्ष तो दूरी का मात्रक है। तो ये पूछा गया है इस तरह से कि निम्न में से इनकरेक्ट कौन सा है, पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट और तीसरा इनकरेक्ट। तो ओनली 3, जो ओनली थर्ड है, यानी जो थर्ड वाला है वो थर्ड क्या है, इनकरेक्ट है, बाकी सब क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, इसको सोल्व कीजिए आप। तापमान, टेम्परेचर का ऐसा मात्रक क्या होता है। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत से बच्चे गलत करने वाले हैं। हाँ देखो गलत कर रहे हैं, अरे सही देखो मेरा तापमान, कल का तापमान कितना शानदार था, ठीक है, कल का टेम्परेचर कितना अच्छा था, आप देखो जल्दी से। तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, देखो मैंने ट्रिक क्या बताई थी, ट्रिक मैंने बताई थी, कल का तापमान बड़ा ही सुहाना था, कि कल का तापमान, ठीक है, तापमान कल का, यानी तापमान कल बोले तो केल्विन, इज इट क्लियर, ठीक है। जूल कार्य का होता है, सेल्सियस तापमान क्या होता है, फारेनहाइट तापमान का होता है। पर ये ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है ना। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो सिस्टम होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इसकी केल्विन होती है, इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल देखना, ये भी आपका CHSL 3+2 में दाब, प्रेशर, दबाव, कुछ भी बोल दो आपसे, प्रेशर बोल दो, दाब बोल दो, दबाव बोल दो, ठीक है। तो प्रेशर, क्योंकि अगर आपके पास प्रेशर है ना, आपके पास क्या है, प्रेशर है, तब तो आप पास हो जाओगे, और पास हो जाओगे तो कल आपका सही होगा फिर, वरना प्रेशर नहीं होगा तो पास नहीं होंगे, पास नहीं हो तो कल सही नहीं होगा, ठीक है। प्रेशर है तो, अब प्रेशर नहीं है तो फिर आप पास नहीं हो सकते, क्योंकि प्रेशर है तो पास है तो कल अच्छा होगा, मतलब पास कल हाँ है ना। ऐसा हमने ठीक कहा था कि प्रेशर एंड दबाव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है,
ठीक है, जिसके बारे में अभी अपने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 19 टू एक्सेलरेशन। ठीक है, कई बार क्या होता है इसमें जब ग्रेविटी दे देते हैं, स्मॉल जी ग्रेविटी, गुरुत्व त्वरण दे देते हैं, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लिखा होता है, वो पर देखना। ठीक है, या फिर इसका वैल्यू पर कितना मान सकते हैं 10, बट इसका साथ में इसका यूनिट आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। तो बताइए त्वरण का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, ये भी कंपटीशन बहुत बार पूछी जाती है। तो अभी जस्ट मैंने कहा था इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर यानी जो वेग वेलोसिटी होता है उसमें आप चेंजेस द रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन हो जाएगा। ठीक है, वेग का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड और टाइम है वापस सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो ऐसा ऑप्शन में आएगा मीटर पर सेकंड नहीं, सेकंड होगा नहीं, सेकंड होगा नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो किसका मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फेराडे या फेराडे। देखो ये फेराडे और फेराडे में एक ही बात है। ठीक है, ये साइंटिस्ट के बेस पर रखा गया है। अभी अभी हमने देखा था कि हमारे साथ फ्रॉड कब होता है, फ्रॉड हमारे साथ फ्रॉड कब होता है, जब धारा यानी विद्युत की धारा जो हो वो गलत हो। तो विद्युत की धारा जो गलत हो तो हमारे साथ फ्रॉड होगा, फेराडे होगा। यानी धारिता, धारिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में धारिता तो मिल गया पर कैपेसिटेंस गलत है। तो आपको एसएससी में देनी है, कोई कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश की क्वेश्चन इंग्लिश में वर्डिंग जरूर मिलती है आपको। बहुत से कंपटीशन में लिखा होता है कि फर्स्ट पेज पे इंस्ट्रक्शन में कि अगर कोई क्वेश्चन में आपको फॉल्ट होता है तो उसका जो इंग्लिश जो वर्जन है वो सही माना जाएगा, क्योंकि आप इंग्लिश में भी थोड़ा सीखिए। तो धारिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस। और वैसे इसका आंसर क्या होता है, विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता जो होता है वो किसका, विद्युत धारिता मात्रक क्या होता है, फेराडे होता है। नेक्स्ट सवाल देखना, नेक्स्ट सवाल है सीमेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीमेंस बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, सीमेंस क्या है क्या नहीं है। सीमेंस किसका मात्रक है, ऑप्शन ए में आएगा विद्युत विभव, बी है विद्युत चालकता, सी है चुंबकीय परिवहन और फोर्थ है अपवर्तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इन चार में से आंसर जरूर कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए आप आराम से कि ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, कौन सा आंसर आएगा जरा देखिए। हाँ, बहुत से बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, देखो इसको देखते हैं अपन। देखो सीमेंस क्या होता है, ध्यान से देखना। सीमेंस का मतलब होता है देखो विद्युत चालकता है ना, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता इज इक्वल टू द 1/r। ठीक है, प्रतिरोध के रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को अपन क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। इसका मतलब हो गया ए, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ओम। ठीक है, ओम हो गया। ठीक है, एक से अपन क्या कह सकते हैं, ओम इनवर्स। इससे अपन क्या कह सकते हैं, ओम को तो क्या हो जाएगा, महो। बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत बार कॉम्पिटिशन होता है कि महो किसका मात्रक होता है, विद्युत चालकता। इसे अपन क्या कहते हैं, सीमेंस भी कहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीमेंस इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सीमेंस होता है। तो इसे ओम इनवर्स, ठीक है, ये हमारा 1/ओम, महो, सीमेंस आदि नाम से मतलब बताया जाता है। आगे के बाद बात करते हैं मैच द फॉलोइंग। मैच कीजिए, एसएससी सीपीओ का सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है, मैच कीजिए आप। देखो प्रतिरोध, प्रतिरोध हमें किसका जवाब देना चाहिए, ओम का। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। फर्स्ट का बी और सेकंड का सी, ये ऑप्शन। देखो फर्स्ट का बी और सेकंड का सी, फर्स्ट का बी है नहीं है पर सेकंड का सी नहीं है। और थर्ड अपने आप शक्ति का मान, शक्तिमान, शक्ति क्या लगाता है, वाट, तो ए हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मैच। यानी इतनी इजी वे वो सीपीओ में इतना आसान सवाल, क्योंकि यूनिट के सवाल जो है एसएससी बहुत बार कंडक्ट करवाती है। एसएससी बहुत बार क्वेश्चन देते हैं यूनिट के सवाल, और रेलवे तो हर एक पेपर के अंदर, जब आपने देखा होगा 2018-19 में
18 के अंदर या 17-18 में रेलवे बीयू की एग्जाम होती तो बहुत दिनों तक एग्जाम चली थी, उसमें डेली हर शिफ्ट के अंदर ये यूनिट वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये भी मैच द फॉलोइंग का एसएससी सीपीओ का सवाल है, ये भी इसको मैच कीजिए आप। देखो आवर्ती वर्ग वही लगता है जो हर्ट होता है, ठीक है, जो क्या होता है भाई, हर्ज, जो हर्ट होता है। ठीक है, आगे देखना, उसी प्रकार से न्यूटन बड़ा ही बलवान आदमी है, तो फर्स्ट का बी और सेकंड का सी, फर्स्ट का बी और सेकंड का सी ये लेगा आपको, और थर्ड का अपने आप क्या हो जाएगा, ए। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ये भी सवाल पूछा गया है। आवर्ती वर्ग वो लगता है जो हर्ट से लगता है, बल बड़ा ही न्यूटन है ना, न्यूटन बड़ा ही बलवान है, इस तरह से ये आंसर कीजिए आप, इस आंसर को जरूर कीजिए आप। इसका आंसर क्या आएगा, ये पूछा है खाद्य ऊर्जा, मतलब जो खाद्य ऊर्जा होती है, जो फूड एनर्जी जो होती है, आप जो खाना खाते हो उस एनर्जी को आप किसमें मेजरमेंट करते हो। आप लोग चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट है ना, या फिर और कोई चीजें केक वगैरह खाते हो तो उनके वेफर होते हैं, उन वेफर के पीछे लिखा था, बहुत बार मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो वेफर होते हैं आपके जो उसके पीछे लिखा होता है कि आपने कितनी एनर्जी ली है, कितनी एनर्जी आपको उसके खाने से मिलेगी। बहुत मैगी, पास्ता जो आप खाते, जो पैकेट में आते हैं उनके जो वेफर होते हैं उनके पीछे लिखा होता है। तो खाद्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, देखो कई बच्चे जूल टिक कर रहे हैं, जो कि गलत है। आप देखो जूल टिक कर रहे हो, मुझे बहुत गुस्सा आया कि आप जूल टिक कर रहे हो, जूल क्यों टिक कर रहे हो। जूल जो मात्रक है वो कार्य का मात्रक है, मानता हूं ऊर्जा का मात्रक कुछ होता है, भाई खाद्य ऊर्जा पूछ रहा है, खाने वाली ऊर्जा पूछ रहा है, खाने वाली, आप जो खाते हो उसकी ऊर्जा पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो खाद्य ऊर्जा या खाद्य जो फूड एनर्जी होती है उसका मात्रक क्या होता है। तो देखो अभी जैसे मैंने बताया था कि उसके पीछे लिखा था सीएल, सीएल का मतलब था कैलोरी। ठीक है, तो खाद्य ऊर्जा जो होता है वो किसका, इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, कैलोरी होता है। ध्यान रखना क्या होता है, कैलोरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 25, बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या होती है। देखो बल आघूर्ण का अगर आपको फॉर्मूला आता है, मैं बता देता हूं, जैसे फॉर्मूला टी एफ मल्टीप्लाई आर ये होता है। अब आप इसका आंसर बता दीजिए कि जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई रेडियस इज इक्वल टू टॉर्क, है ना, या फिर अपन बोलते हैं बल आघूर्ण बोलते हैं इसको। तो इसका मात्रक आप निकाल लीजिए। देखो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और रेडियस का होता है मीटर, तो न्यूटन गुणा मीटर। देखो ये न्यूटन पर मीटर नहीं, न्यूटन गुणा मीटर, हाँ ये सही है। तो इसका आंसर होगा न्यूटन गुणा मीटर, या न्यूटन मीटर जो होता है वो किसका आंसर होता है, बल आघूर्ण का होता है। ठीक है, आगे देखना नेक्स्ट, अपेक्षित घनत्व रिलेटिव डेंसिटी, इसका आंसर बताइए आप। ठीक है, किलोग्राम पर घन मीटर, ग्राम पर घन सेमी, मिलीग्राम पर घन मिलीग्राम, या में से कोई नहीं, इसका ये यूनिट लेस होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो रिलेटिव डेंसिटी किससे कहते हैं अपन, तो देखो किसी कोई भी जो पदार्थ होता है उस पदार्थ का घनत्व, ठीक है, उसकी जो डेंसिटी होती है, किसी भी मैटर की डेंसिटी, या फिर पानी का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। ठीक है, पी वाटर डेंसिटी। तो डेंसिटी से डेंसिटी कट हो गया, और डेंसिटी से डेंसिटी कट हो गया तो मतलब कि इसकी कोई यूनिट रहेगी क्या, नहीं रहेगी। इसकी यूनिट नहीं रहेगी तो मतलब ये कैसे रहेगा, यूनिटलेस। मतलब ये क्या है, यूनिटलेस। और यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसकी कोई ना कोई तो यूनिट होती है, नहीं होती है। अपेक्षित घनत्व कि किसी पदार्थ का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व जो होता है वो क्या कहलाता है, अपेक्षित घनत्व कहलाता है। इसका जो मात्रक होता है कोई भी मात्रक होता ही नहीं इसका, क्योंकि यूनिटलेस है। ठीक है, आगे देखना नेक्स्ट सवाल, पार्सेक। अभी जस्ट मैंने कहा था कि पार्सेक इकाई किसकी होती है, तो पार्सेक तारों की सघनता नहीं, ठीक है, या फिर खगोलीय पिंडों की चमक, ये भी नहीं होगा। विषाक्तम तारों का कक्षीय वेग नहीं, ये भी नहीं है। या फिर खगोलीय दूरी, ये सही है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि दूरी का मात्रक 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो खगोलीय इकाई होती है, दूसरी प्रकाश वर्ष होती है, और तीसरी सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, पार्सेक होती है। ठीक है, पार्सेक सबसे बड़ी यूनिट होती है। अब बात आती है जर्क की, आपने नाम ही पहली बार सुना होगा जर्क, है ना। तो देखिए तभी मैं कह रहा हूं
कि आपको इस वीडियो में बहुत सी, जैसे बल आघूर्ण अभी पढ़ा था अपन ने, जड़ पढ़ रहे हैं, ऐसी कई चीजें हैं इसी वीडियो में आपको आगे जाकर भी बहुत सी ऐसी चीजें मिलेगी जिसका नाम आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। ठीक है, तो देखना भौतिक मात्रा या जड़ की इकाई क्या है, तो ध्यान से सुनना। जड़ कहते हैं द रेट ऑफ एसिलेशन, द रेट ऑफ एसिलेशन विथ टाइम इज नोन एज जड़, उसको बोलते हैं जड़। यानी एसिलेशन में मतलब क्या होता है, त्वरण, और त्वरण में जो चेंजेस होता है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, समय के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, अब इससे रिलेट करो, त्वरण में मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड क्यूब। हाँ या ना, क्या आपके पास ऐसा ऑप्शन रहेगा? ठीक है, मीटर पर सेकंड क्यूब, मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड क्यूब दे रखा है, मीटर पर सेकंड ये दे रखा है स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड नहीं, तो ये होगा आपका मीटर पर सेकंड क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा। देखो किस तरह से त्वरण मीटर, द रेट ऑफ एसिलेशन विथ टाइम इज नोन एज जड़, उसको अपन जड़ भी बोलते हैं कि त्वरण और समय में जो परिवर्तन होता है उसको जड़ कहते हैं। इसका जो यूनिट होता है त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय का सेकंड तो बन जाएगा मीटर पर सेकंड क्यूब बन जाएगा, तो ये होता है जड़ का मात्रक होता है। आगे है चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। देखो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, ये जस्ट आपने अभी देखा था टेस्ला, लेकिन क्या ऑप्शन में टेस्ला है क्या? ऑप्शन में टेस्ला नहीं है, तो इसका मात्रक क्या होता है, क्योंकि आप जानते हो टेस्ला को ही अपन क्या कहते हैं, एम्पियर पर मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर पर मीटर को ही अपन क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं। तो एम्पियर पर मीटर ही क्या होता है, टेस्ला होता है, कि टेस्ला इसमें ऐसा ही मीटर पर ऐसा ही मीटर, इसमें भौतिक कैसे पूछ लिया। अब बात करें प्रतिबल, प्रतिबल का मतलब होता है स्ट्रेस। आप कहते ना क्या ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, स्ट्रेस बोले तो दबाव में, बहुत ज्यादा क्या हुई, दबाव में है, स्ट्रेस में है। ठीक है, स्ट्रेस दबाव, दबाव मतलब दबाव होगा तो पास होगा, पास होगा तो कल पछताएगा नहीं। ठीक है, देखो दबाव होगा तो पास होगा, पास होगा तो कल पछताएगा नहीं, और कल पछताएगा तो कल का फ्यूचर अच्छा होगा। कब? जब स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होगा तो पास कर। ठीक है, तो पास कर चाहे दबाव का हो, ठीक है, चाहे प्रतिबल का हो, चाहे स्ट्रेस का हो, चाहे प्रेशर का हो, इन सब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 31। भौतिक मात्रा यंग मापक की क्या होती है, इसका आंसर दीजिए। आप कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता है। इसका मीटर होगा, अर्ग होगा, पास्कल होगा या जूल होगा, इसका मात्रक क्या होगा? चलो ये दो निकाल देता हूं, न्यूटन भी नहीं होगा और जूल भी नहीं होगा। न्यूटन होता है बल का, जूल होता है कार्य का। अब आप बता दीजिए अर्ग या पास्कल, यंग और यंग्स मॉड्यूल्स। देखो यंग्स मॉड्यूल्स एक मॉड्यूल होता है जो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये होता है। ठीक है, स्ट्रेस माने क्या होता है, दबाव, दबाव में होगा तो पास होगा, पास होगा तो कल पछताएगा नहीं, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। इसे क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल देखना। नेक्स्ट सवाल है रेडियोधर्मी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेडियोधर्मी का भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या होती है? देखो रेडियन होती है वो कोण की होती है, केल्विन होती है वो ताप की होती है। ठीक है, अब आती है रेडियोधर्मी, इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, बैक्यूरल होती है। क्या होती है? बैक्यूरल। बैक्यूरल की जगह कई बार आपको क्यूरी दे देता है, क्या बोलते हैं, क्यूरी। ये जानना, क्योंकि एक क्यूरी जो होती है वो कितने के बराबर होती है, 1 क्यूरी इज इक्वल 37 बिलियन बैक्यूरल, बिलियन बैक्यूरल। एक क्यूरी, क्योंकि इसका सबसे छोटा मात्रा होता है क्यूरी होता है, तो बराबर रेडियोधर्मी के मात्रा क्या होता है, बैक्यूरल होता है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, क्यूरी होती है। नेक्स्ट सवाल देखना, विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है? अभी जस्ट हमने बोला था विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिक कंडेंस। जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये होता है 1/ρ, सॉरी 1/r होता है। आर की मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध ओम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अपन मैग्नेटिक बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं सीमेन। तो बताओ विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है, सीमेन होता है। ये अगला क्वेश्चन क्या था, क्योंकि बस दीप्ति का होता है, ओम प्रतिरोध का होता है, फेराडे धारिता का होता है, सीमेंस विद्युत चालकता का होता है। नेक्स्ट सवाल है मौलिक, किसी पदार्थ की जो मौलिक होती है उसकी इकाई क्या होती है,
इस सवाल का आंसर तो आप दे दीजिए। मोल होगा, कैंगुला होगा, केल्विन होगा, मीटर होगा, क्या होगा इसका आंसर? आप इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, मोल, कैंगुला, केल्विन या मीटर। ये सीएचएसएल का इक्वेशन है। देखो किसी भी पदार्थ की मौलिक मतलब मोल है ना, अपन किसे मेजर नहीं करते हैं, मोल से, है ना। तो इसका मात्रक क्या होता है, मोल होता है। किसी पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए अपन क्या किसी मेजर इसको मोल में काउंट करते हैं कि कितने मोल है। अब आता है मैच द फॉलोइंग, इसको मैच कीजिए आप, बहुत ही अच्छा सवाल है, मैच कीजिए इसको। देखिए आपको कुछ नहीं करने लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तरंग देखिए, अगर आप तंग रहोगे और धैर्य रखोगे तो बाद में जरूर आप क्या करोगे, एज करोगे, एंगस्ट्रॉम, सही है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, सही बात है। कार्य का मात्रक ऊर्जा कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। उच्च वेग का मात्रक क्या होता है, मैक होता है। चलो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। आप क्या सोचते हो, यार मुझे तो कुछ भी आता ही, अब क्या करूं, नीचे वाले नहीं, तो एक बार नीचे तो सोच लो। अगर आप तंग रहोगे और धैर्य रखोगे तो एज जरूर करोगे, एंगस्ट्रॉम। दाब होगा तो पास हो जाओगे, तो कभी दाब नहीं होगा। ऊर्जा होगी तो जूल होगा, ठीक है। उसी प्रकार से उच्च वेग का क्या होता है, मैक होता है। तो इस तरह से ये आईएएस में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ये भी यूपीएससी में, ठीक है, पी का सवाल है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, मैच कीजिए इसको। त्वरण दे रखा है, बल दे रखा है, कार्य दे रखा है, आवेग दे रखा है, मैच कीजिए इसको आप, ठीक है। ये देखिए त्वरण किसके साथ मैच होगा, बल किसके साथ मैच होगा, कार्य किसके साथ मैच होगा। देखो त्वरण मानी एक्सेलरेशन ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल न्यूटन बड़ा ही बलवान था, तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, ए का फोर्थ, एक ऑप्शन है, बी का थर्ड। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। सी का फर्स्ट, आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मल्टीप्लाई सेकंड, डी का सेकंड हो गया। यानी आपको अगर त्वरण और बल का कार्य करते कांजू खाओ है, कांजू खाओ कार्य करते जाओ, कांजू खाओ कार्य करते जाओ, क्यों, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, इस वजह से। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, इसका आंसर दे दीजिए आप। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, समय की नहीं होती है, आयु की भी नहीं होती है। क्या प्रकाश की तीव्रता होती है, नहीं। प्रकाश वर्ष जो इकाई होती है वो किसकी होती है, दूरी की इकाई होती है। ये आरएस में पूछा गया सवाल है, इसमें आरएस में आजकल प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर बहुत फेमस हो गया है कि लाइट ईयर किसकी इकाई होती है, तो लाइट ईयर जो होती है वो किसकी होती है, दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट सवाल देखना, प्रकाश वर्ष होता क्या है, ये पूछना प्रकाश वर्ष होता क्या है, ठीक है। प्रकाश वर्ष कहते किसे हो, प्रकाश वर्ष कहते किसे हो, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, या वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, या प्रकाश वह एक वर्ष में चली गई दूरी, या सूर्य पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। देखो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को तो अपन क्या बोलते हैं, खगोलीय दूरी बोलते हैं, तो ये तो नहीं होगा। अधिकतम प्रकाश रहा तो ये भी संभव नहीं है, कार्यभार हल्का, जैसे तुम्हें लेना देना नहीं है। बच्चा अपने पास एक ऑप्शन कौन सा, सी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जो दूरी चली जाती है उस दूरी को अपन बोलते हैं प्रकाश वर्ष, में प्रकाश लाइट ईयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जूल। जूल जो होता है वो ऊर्जा से संबंधित है, उसी तरह पास्कल किससे संबंधित होता है। देखो पास तभी होगी जब आप पर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर हो तो दाब, तो बताओ किससे संबंधित हो गया, पास्कल दबाव से संबंधित हो गया। यानी आप, मुझे विश्वास है कि जैसा मैं आपको देख रहा हूं कि आप क्वेश्चन को देख के आंसर ठीक क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों ने ट्रिक अच्छे से पढ़ी है, जो पिछला वीडियो है वो आपने बहुत अच्छे से देखा है, उसको आपने लिखा है, उसको आपने याद किया है, उसको आपने समझा है, ठीक है। इसी वजह से आप इसका आंसर आराम से दे पा रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा, चाहे यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी दे दें, चाहे स्थितिज ऊर्जा दे दें, चाहे आपको
काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा देते हैं, थोड़ी सी ऊर्जा देती है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। ये पूछा गया सब सीडीएस में पूछा गया सवाल, किसके अंदर, यूपीएससी सीडीएस का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है वो, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा आपको कंफ्यूज करने के लिए बस खाली, वरना अदरवाइज तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट सवाल, कार्य का मात्रक क्या होता है। अगर आपने कांजू खाए तो कार्य करते जाएं, है ना, क्योंकि कांजू का मात्रक कांजू कांजू, काजू खाओ, का से कार्य और जू से जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सी यूनिट सुमेलित नहीं है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, इसका आंसर दीजिए आप, इनमें से कौन सा मैच नहीं आ रहा। कार्य, देखो कार्य का मात्रक जूल, कांजू सही है। न्यूटन बड़ा बलवान था, सही है, वन न्यूटन। द्रव्यमान को बोलने के लिए अपन क्या काम लेते हैं, किलोग्राम। दाब होगा तो पास होगा, पास होगा तो कल उसका सही होगा, कल उसका सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब दाब का मात्रक क्या होता है, पास करो। यहां क्या कर रहे हैं, डायन कर रहे हैं, क्या आंसर होगा या नहीं होगा, क्योंकि डायन तो कार्य से रिलेटेड होता है, सीजीएस पद्धति में आता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो इसमें से सुमेलित नहीं है, इनकरेक्ट कौन सा है, डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट सवाल देखना, ये भी मैच कीजिए आप, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। ये भी यूपी लोअर के अंदर पूछा गया सवाल है, मैच कीजिए आप, किसको किसको किससे मैच कर सकते हो। हाँ, मैच कीजिए। देखो शक्तिमान सबकी क्या लगाता है, वाट लगाता है, तो शक्तिमान सबकी वाट लगाता है, तो क्या हो गया, शक्ति का मात्रक क्या हो गया, वाट हो गया। इसलिए आगे अगर हमने देखा था ऊष्मा या कैलोरी का मात्रक क्या, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। तो ए का फोर्थ और डी का फर्स्ट, देखो ए का फोर्थ एक ही है। अगर आपको मिलिट्री किया तो आंसर आपका ठीक हो गया। कैसे देखो अभी वापिस आपको पता है शक्तिमान सबकी क्या लगाता है, वाट लगाता है, ए का फोर्थ, तो ए का फोर्थ तो एक ही है, तो आपका ऑप्शन तो ए ठीक होगा। इसी प्रकार से कैलोरी, कैलोरी किसका मात्रक होती है, ऊष्मा का, यानी डी का फर्स्ट, तो देखो डी का फर्स्ट आ रहा है। इसी प्रकार से नॉट जो होता है, नॉट वो समुद्री जहाज की गति, यानी बी का थर्ड, बी का थर्ड, और नॉट मीन नो संचालन की दिशा वगैरह पता करने में इनमें काम में आता है, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इन ट्रिक के माध्यम से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्न में से ऊष्मा का मात्रक नहीं है, मैं देता हूं, चाय देता हूं, ठीक है। आप जरा इसका आंसर बताइए कि ऊष्मा का जो मात्रक है वो नहीं है, ठीक है। हाँ, तो देखिए आप जल्दी से, कैलोरी है, किलो कैलोरी है, किलो जूल है या वाट है। देखो कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, ये तीनों वास्तव में मात्रक किसके होते हैं, हीट, एनर्जी, इनके होते हैं। वाट किसका होता है, तो वाट होता है वो होता है पावर का। पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति, और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो ये जो वाट है इसका मतलब नहीं है, ऊष्मा का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किलोवाट घंटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा, KW जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। इसके बारे में आप देखिए, हाँ, किलोवाट घंटा के बारे में देखिए, इसका मात्रक क्या होता है। देखो हमारे घरों में जो ऊर्जा आती है उसको अपन किसमें मेजरमेंट करते हैं, KW, किलोवाट घंटा में। और किलोवाट घंटा जो होता है वो किसका मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ध्यान रखना, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। तो यहां पर से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी जूल इन 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। तो देखो एक का एक, किलो का मतलब होता है 1000, वाट का वाट, हावर, एक हावर में कितने मिनट होते हैं, 60, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, 6 36 मल्टीप्लाई 308 208, 10 की पावर कितना हो गया
5, ठीक है। तो 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इसको 6 कर दो और आगे बढ़ना तो जूल लगा दो। मतलब क्या हो गया, 1 किलो वाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार कंट्रीब्यूशन रहता है कि 1 किलो वाट घंटे में कितने जूल होते हैं, या बिजली जो हमारे घरों में आती है वो किसमें मापी जाती है, किलो वाट घंटे में, जिसको अपन यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट की कितनी यूनिट हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, मूरी साल। देखो मूरी, अपन कहते हैं मूड आ गया इस चेहरे पर, तो मूड का एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है, मतलब मूड, अपन कहते हैं मूड आ गया, ग्लो, इंग्लिश में क्या होता है, ग्लो बोलते हैं, यानी लाइट हो गया, चेहरा एकदम खूबसूरत हो गया, हैंडसम हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मूरी साल क्या होता है, तो मूरी का मतलब होता है प्रकाश, और साल का मतलब क्या होता है, वर्ष, प्रकाश वर्ष, ठीक। क्या है ये पूछा गया, रिक्वायरमेंट रेलवे बोर्ड या आरआरबी जिसको आप कहते हो, रेलवे रिक्वायरमेंट जो बोर्ड होती है रेलवे में पूछा गया सवाल है ये, प्रकाश साल क्या, प्रकाश वर्ष क्या है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नहीं, सभी तो खगोलीय दूरी होती है। एक वर्ष में मून के द्वारा तय किया हुआ फासला, मून बोले तो प्रकाश, फासला, फासला बोले तो दूरी, कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय किया हुआ दूरी, हाँ हो सकता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का फासला नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन में से नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बच गया, बी ऑप्शन बच गया, कि ये जो होता है एक साल में प्रकाश के द्वारा निर्वात में जो दूरी तय की जाती है उसको बोला जाता है प्रकाश वर्ष बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ह्यूमन, इसका आंसर दीजिए आप, ह्यूमन का आंसर, ह्यूमन कि ह्यूमन जो है वो किसका माध्यम होता है, ये भी रेलवे के सवाल है। ह्यूमन किसका माध्यम होता है, प्रकाश होती है, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य पूछा है, ज्योति फ्लक्स, ठीक है, ये इनमें से कोई नहीं, तो आप जरा आंसर दीजिए। ये प्रकाश नीति, तरंग दैर्घ्य, सी डी, कौन सा आपको नहीं ख्याल है। देखो ह्यूमन, ह्यूमन से मुझे वुमेन, महिला, नारी, महिला शक्ति, नारी शक्ति, वुमेन, ह्यूमन, वुमेन, और वुमेन किसका नाम होता है, एक ज्योति, जो वुमेन है ना, ज्योति एक वुमेन का नाम है, तो ज्योति वुमेन, वुमेन बोले तो ह्यूमन, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं, ज्योति वुमेन, वुमेन, इस तरह से हो सकता है। तो आगे बात करते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ठीक है, इसका आंसर बताइए कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ठीक है। देखो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्र गति से क्या लेके कैंडल लेके, आपको याद होगा मैंने बताया कि ज्योति तीव्र गति से क्या लेके कैंडल लेके आ, ज्योति तीव्र गति से क्या लेके आ, कैंडल। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडला होता है। क्या होता है, कैंडला होता है, कैंडला, कैंडला, ज्योति तीव्र गति से कैंडला, कैंडल, ठीक है। बात करते हैं शांता, शांता, शांता का मात्रक क्या होता है। देखो आपको मैंने ठीक बताया कि जो न्यूटन होता है, न्यूटन वो मीटर, मीटर बोले तो मीट, न्यूटन मीट सेकता, सेकता नहीं सेकंड, बार बार, बार बार बोलते स्क्वायर तो न्यूटन मीट को बार बार सेकता है, न्यूटन मीट को बार बार सेकता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शाना है, शाना बोले तो शानदार है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो गया, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। बहुत इजी वे में आप कर सकते हो, याद कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका जी, कैपिटल जी, जो एक स्थिरांक है, ठीक है, और इसका पूछा गया आपकी क्या होती है, ये आपके 2005 में नहीं बल्कि बहुत बार इसको रिपीट किया जाता है। आपने पढ़ा होगा फोर्स इज इक्वल टू होता है जी एम एन अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, ठीक है। नहीं पढ़ा तो हम जरूर पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब अपन इस जी की, देखो बल का मतलब होता है न्यूटन, और इस जी का मान चाहिए, द्रव्यमान हो गया आपका किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, और रेडियस जो होती है मीटर स्क्वायर हो गई, स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो ये डिवाइड में तो दो मल्टीपल में हो गया, ये मल्टीपल में दो डिवाइड में हो गया, तो मतलब बल क्या जाएगा, ये बन जाएगा न्यूटन मल्टीपल मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। क्या आपके ऑप्शन में से आएगा,
न्यूटन मीटर किलोग्राम नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, हाँ है, किलोग्राम स्क्वायर है, ये नहीं होगा, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, हाँ ये मिल गया हमें, और ये ऑप्शन में कि न्यूटन स्क्वायर तो होगा नहीं। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो ये थे हमारे टॉप 50 यूनिट को लेकर सवाल, ठीक है। क्योंकि बड़े ऐसा भी चाहे सवाल है कैसा भी, हम यही थीम पे काम करते हैं, और हमने पिछले वीडियो में इसकी ट्रिक देखी थी कि किस तरह से आप यूनिट को एकदम इजी वे में, लैंग्वेज में आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आता है तब आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिस पर हम डेली प्रीवियस क्वेश्चन भी डालते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।